हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ई ऑफिस वीलॉग। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमें पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है तो हम ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हमें passportindia.gov.in की वेबसाइट ओपन करनी है। वेबसाइट ओपन करने के बाद अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं, अदरवाइज न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन होगा आपके सामने। अगर आपको डिप्लोमेटिक या फिर ऑफिशियल पासपोर्ट बनवाना है तो सीपीवी दिल्ली पे क्लिक करें, अदरवाइज पासपोर्ट ऑफिस पे क्लिक रहने दें। इसके बाद पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट करना है। ये कुछ सेंटर्स हैं इंडिया में जहाँ पर पासपोर्ट के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। इनमें जो भी आपके सबसे नज़दीक पड़ता हो उसको सिलेक्ट करें। इसके बाद अपना नाम एंटर करें। जो भी डॉक्यूमेंट में आपका नाम है सेम एज इट इज़, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। नाम एंटर करने के बाद फिर अपना सरनेम एंटर करें। सरनेम एंटर करने के बाद डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करें। डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। ईमेल आईडी एंटर करने के बाद अगर आप सेम ईमेल आईडी को अपनी पासपोर्ट की साइट पर भी लॉगिन आईडी यही रखना चाहते हैं तो इसको यस करें। अदरवाइज अगर आप अलग से लॉगिन आईडी सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप अलग से लॉगिन आईडी भी एंटर कर सकते हैं। अगर सेम अपनी ईमेल आईडी को लॉगिन आईडी के तरह आप यूज़ करना चाहते हैं तो यस पे क्लिक करें। इसके बाद चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करें। अगर लॉगिन आईडी अवेलेबल होगी तो यहाँ पर शो कर देगा ये लॉगिन आईडी इज़ अवेलेबल। उसके बाद अपना पासवर्ड सेट करें। इसके लिए आप जो पासवर्ड सेट करेंगे उसमें एक लोअर केस, एक अपर केस, एक डिजिट और एक स्पेशल कैरेक्टर होना ज़रूरी है। तो इस तरीके से अपना पासवर्ड सेट करें। पासवर्ड एंटर करके कंफर्म पासवर्ड में दोबारा वही सेम पासवर्ड एंटर करना है। इसके बाद आप हिंट क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हैं कि बाय चांस अगर आप पासवर्ड भूल जाएं तो हिंट क्वेश्चन से उसको आप रीसेट कर सकें। हिंट क्वेश्चन सेलेक्ट करने के बाद उसका आंसर टाइप करके फिर कैप्चा एंटर करें। कैप्चा एंटर करने के बाद रजिस्टर पे क्लिक करें। तो इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा इस पोर्टल पर। इसके बाद दोबारा से होम पर क्लिक करें। अब आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन पे क्लिक करें। जो आपने लॉगिन आईडी एंटर की थी या फिर जो भी ईमेल आईडी एंटर की थी उस पर आपका एक्टिवेशन लिंक जाएगा। सबसे पहले आपको अपनी आईडी को एक्टिवेट करना है। अपनी ईमेल ओपन करके उसमें लिंक दिया होगा, उस लिंक पर क्लिक करें। लिंक पर क्लिक करने के बाद ये आपसे लॉगिन आईडी एंटर करने को बोलेगा, तो अपनी लॉगिन आईडी एंटर करें। ईमेल आईडी एंटर करके सबमिट पे क्लिक करें तो आपका जो अकाउंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अकाउंट एक्टिवेट होने के बाद जब आप लॉगिन आईडी एंटर करके कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये पासवर्ड मांगेगा फिर आपसे। इसके बाद अपना पासवर्ड एंटर करें। पासवर्ड एंटर करके कैप्चा एंटर करने के बाद लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद ये होम पेज ओपन होगा। यहाँ पर अगर आप फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये लिंक है अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट। अगर आपको रिन्यू करवाना है तो भी इसी लिंक पर क्लिक करना होगा। अगर आपने पहले एप्लीकेशन फिल कर दी है और वो फाइनल नहीं हुई है तो आप सबसे पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, व्यू सेव्ड सबमिटेड एप्लीकेशंस। अगर आप फ्रेश अप्लाई करना चाहते हैं तो सेकंड लिंक पे क्लिक करें। अब इसमें दो अल्टरनेटिव हैं। अगर आपका नेट कनेक्शन सही है तो आप ऑनलाइन भी फिल कर सकते हैं फॉर्म को, अदरवाइज सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करके उसको फिल करके उसको अपलोड भी कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करें, अदरवाइज अगर डाउनलोड करना चाहते हैं कॉपी को तो इस लिंक पे क्लिक करें। जो भी आपको ठीक लगे उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें। यहाँ से अब आपको सिलेक्ट करना है कि आप फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर रिन्यूअल के लिए। उसके बाद नॉर्मल या तत्काल, यहीं से आप तत्काल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन है कि आप 36 पेज का पासपोर्ट चाहिए आपको या 60 पेजेस का। अगर आप फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं तो 60 पेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर कभी कभी ट्रैवल करना है तो 36 का भी सफिशियंट है। तो ये सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करें। इसके बाद दोबारा से आपको अपना नाम एंटर करना है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग है सेम रखें। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करें। अगर आपको किसी और नाम से जाना जाता है तो येस सेलेक्ट करने के बाद नाम एंटर करें, अदरवाइज नो पे सेलेक्ट करें। कभी आपने नेम चेंज किया है तो उसके लिए येस पे क्लिक करें, अदरवाइज इस पे भी नो सेलेक्ट करें। इसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। अगर आपका बर्थ प्लेस आउट ऑफ इंडिया है तो ये सिलेक्ट करके वहाँ की डिटेल्स एंटर करें, अदरवाइज नो पे ही सिलेक्ट रहने दें। उसके बाद अपना बर्थ प्लेस एंटर करें। इसके बाद आपको स्टेट सिलेक्ट करना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट और मैरिटल स्टेटस अपडेट करें।
इसके बाद आपको सिलेक्ट करना है कि आपकी जो इंडिया की सिटीजनशिप है वो बाई बर्थ है, बाई रजिस्ट्रेशन है या डिसेंट है। तो जैसे भी आपकी सिटीजनशिप हो इंडिया की उसको सिलेक्ट करें। इसके बाद अपना पैन नंबर या फिर वोटर आईडी में से कोई भी एक एंटर करें। ये एंटर करना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप एंटर कर सकते हैं। एंटर करने के बाद आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप सिलेक्ट करना है। अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं तो उसको सिलेक्ट करें। यहाँ से अगर आप स्टूडेंट हैं या जॉब नहीं करते हैं तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है उसको सिलेक्ट करना है आपने। उसके बाद आपको अपना डिपार्टमेंट का नाम एंटर करना है। अगर आप माइनर हैं तो माइनर के लिए यहाँ पे येस सिलेक्ट करें। अगर माइनर नहीं है तो इसको नो रहने दें। उसके बाद आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करनी है। इसके बाद नॉन ईसीआर कैटेगरी है। ईसीआर का मतलब होता है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। अगर आपकी क्वालिफिकेशन 10वीं से नीचे की है तो आपको ईसीआर कैटेगरी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। इसमें कुछ केसेस होते हैं, वो आप इस पे जो है ब्लू लिंक है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर नॉन ईसीआर, इस पे क्लिक करके चेक भी कर सकते हैं कि अगर आप गजटेड गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या फिर आपको डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट की ज़रूरत है तो ये कुछ केसेस हैं। इसके लिए आपको इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड के लिए क्लिक करना पड़ेगा। अदरवाइज आप नॉन ईसीआर कैटेगरी के लिए अप्लाई करें। ईसीआर या नॉन ईसीआर कैटेगरी के लिए अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो क्लिक हियर पे क्लिक करें। ये आपको डिटेल्स में दिखा देगा कि किस किस को ईसीआर कैटेगरी के लिए अप्लाई करना है और किसको नॉन ईसीआर कैटेगरी के लिए। इसके बाद एक डिस्टिंग्विश मार्क, कोई भी आपकी बॉडी पर अगर कोई मार्क है तो उसको एंटर करें। इसके बाद आपको आधार नंबर एंटर करना है। इसको आप वैलिडेट करना चाहें तो यहीं से आप वैलिडेट भी कर सकते हैं। अगर आप वैलिडेट नहीं करना चाहते तो इसको सिंपल आई एग्री पे क्लिक करें और इसके बाद सेव माई डिटेल पे क्लिक करें। जितनी भी डिटेल आपने अभी तक एंटर की हैं वो सेव हो जाएंगी। उसके बाद दोबारा से आई एग्री पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करें। इसके बाद आपको अपना फादर नेम, सर नेम, मदर नेम ये डिटेल्स एंटर करनी है। अपनी फैमिली डिटेल एंटर करने के बाद फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करें। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस इंडिया से बाहर का है तो येस पे क्लिक करें, अदरवाइज नो पे क्लिक रहने दें। उसके बाद आपको अपना एड्रेस एंटर करना है। एड्रेस एंटर करने के बाद अपना सिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एक्सेट्रा ये सारी डिटेल सेलेक्ट करें। इसके बाद आपको अपना पुलिस स्टेशन सेलेक्ट करना है। उसके बाद पिन कोड, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एंटर करें। ये सभी डिटेल्स एंटर करने के बाद आपको सिलेक्ट करना है कि आपका परमानेंट एड्रेस अवेलेबल है या नहीं। अगर परमानेंट एड्रेस अवेलेबल है तो येस पे क्लिक करें। उसके बाद ये पूछेगा कि परमानेंट एड्रेस ऊपर वाले एड्रेस से सेम है या इससे अलग है, तो इसके लिए येस या नो सिलेक्ट करें। अगर नो सिलेक्ट करेंगे तो आपको परमानेंट एड्रेस भी फिल करना पड़ेगा। अगर सेम है तो येस पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करें। इसके बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के लिए अपनी फैमिली में से आप किसी का भी नंबर दे सकते हैं। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट की डिटेल देने के बाद फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करें। इसके बाद आपने सेलेक्ट करना है कि आपके पास कोई आइडेंटिटी सर्टिफिकेट था या नहीं। ये आइडेंटिटी सर्टिफिकेट तिब्बतियों के लिए या फिर जो दूसरे देश के आदमी हैं उनको इशू हुए थे। तो अगर आपका बर्थ प्लेस इंडिया ही है तो इसको नो पे क्लिक रहने दें। अगर आपके पास इससे पहले कोई पासपोर्ट था तो उसकी डिटेल्स एंटर करनी है। अगर आप फ्रेश अप्लाई कर रहे हैं तो डिटेल्स नॉट अवेलेबल पे क्लिक करें। उसके बाद अगर आपने कभी पहले पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था और आपको इशू नहीं हुआ था तो उसकी डिटेल्स एंटर करनी पड़ेंगी। अगर आपने अप्लाई नहीं किया है और फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो इस पर भी नो क्लिक करें। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करें। अब यहाँ पर ये आपकी क्रिमिनल केसेस वगैरह की डिटेल्स पूछेगा, कोई एफआईआर हुई है, कोई कोर्ट में मामला पेंडिंग है या नहीं। तो इनमें अगर कोई मामला पेंडिंग है तो उसके लिए यस करें, अदरवाइज सबको नो पे सिलेक्ट करें। इसमें कभी आपका पासपोर्ट रिजेक्ट हुआ है या कभी आपको किसी दूसरे देश से डिपोर्ट किया गया है, इस टाइप की डिटेल्स हैं। इसमें अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन यस में है तो आपको उसकी डिटेल्स एंटर करनी है, अदरवाइज सबको नो पे क्लिक करके और नेक्स्ट पे क्लिक करें। ये प्रीव्यू है आपके पासपोर्ट का, जिस टाइप से आपका पासपोर्ट बन के आएगा। एक बार अपनी डिटेल्स चेक कर लें, कहीं कोई गलती ना हो इसमें। डिटेल्स चेक करने के बाद फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आपको 2 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं इस पर। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसका प्रूफ, दूसरा आपके रेजिडेंशियल एड्रेस का प्रूफ। तो ये 2 डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। अगर आप डिजी लॉकर इस्तेमाल करते हैं तो डिजी लॉकर से भी इनको डाउनलोड कर सकते हैं। डिजी लॉकर की एक्सेस ग्रांट करनी पड़ेगी उसके लिए आपको। डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट हैं, इनमें से कोई भी आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद रेजिडेंशियल एड्रेस के लिए ये जो डॉक्यूमेंट्स शो हुए हैं आपको, इनमें से कोई भी आप अपलोड कर सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो इन 3 चीज़ों में से कोई भी चीज़ आप अपलोड कर सकते हैं। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या फिर प्रायर इंटीमेशन लेटर। इनकी सिर्फ डिटेल्स अपलोड करनी है आपको, वो नेक्स्ट स्टेप पे फिल करनी पड़ेंगी। ये जो 2 डॉक्यूमेंट हैं उसके लिए आप डिजी लॉकर का एक्सेस ग्रांट करके वहाँ से भी इनको दे सकते हैं।
उसका एक्सेस मिल जाएगा और ये डॉक्यूमेंट अपने आप अपलोड हो जाएंगे। ये सारी डिटेल्स सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पर प्लेस एंटर करना है। जहाँ से भी अब आप अप्लाई कर रहे हैं वो प्लेस एंटर करें, डेट अपने आप उठा लेगा ये। उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करके और सबमिट फॉर्म पे क्लिक करें। इसके बाद आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। इसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। अगर आपने डिजी लॉकर से एक्सेस नहीं दिया है तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। और उसके बाद अपनी जो अपॉइंटमेंट है उसको अपॉइंटमेंट का दिन सेलेक्ट करना है और अपनी जो फीस है पासपोर्ट की 1500 रुपये है वो पे करनी है। उसके लिए पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पे क्लिक करें। अगर आपने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए हैं तो अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने से पहले यहाँ पर अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ से आपको एड्रेस प्रूफ और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ 2 ही डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। एक एक करके दोनों डॉक्यूमेंट को अपलोड करें। फाइल सेलेक्ट करके अपलोड पे क्लिक करें। यहाँ से भी आप डिजी लॉकर का एक्सेस दे सकते हैं। अगर आप डिजी लॉकर का एक्सेस नहीं देना चाहते तो फाइल को सिलेक्ट करके पीडीएफ फॉर्मेट में और अपलोड पे क्लिक कर दें। इसके बाद जो सेकंड डॉक्यूमेंट था डेट ऑफ बर्थ प्रूफ का वो सिलेक्ट करना है। और इसी तरीके से सेकंड डॉक्यूमेंट को भी सिलेक्ट करके अपलोड पे क्लिक करें। ये आपके दोनों डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं। उसके बाद व्यू सेव्ड सबमिटेड एप्लीकेशन पे क्लिक करें। यहाँ पर आपने जो अपनी एप्लीकेशन सबमिट की है वो शो हो जाएगी, इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको एनओसी की भी डिटेल एंटर करनी है अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो। यहाँ से जिस टाइप का भी डॉक्यूमेंट आपके पास है वो सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करें। यहाँ से आप आपकी एनओसी की या आइडेंटिटी सर्टिफिकेट की जो भी आपके पास अवेलेबल है उसकी डिटेल्स एंटर करनी है आपको। आईसी इशूड में आपको सभी डिटेल्स एंटर करनी है जो भी आपको आइडेंटिटी सर्टिफिकेट इशू किया गया है आपके एम्प्लॉयर के द्वारा। तो जिस ऑफिसर ने इशू किया है उसका नाम, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन नेम, डिपार्टमेंट डेजिग्नेशन, आई कार्ड नंबर, ये सभी डिटेल्स आपको एंटर करनी है। उसके बाद इसको सबमिट कर दें। इसके बाद आपको व्यू सेव्ड सबमिटेड एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। तो जो एप्लीकेशन आपने अभी तक फिल की है उसको सिलेक्ट करें। अगर आप इसके प्रिंट लेना चाहें तो यहाँ से प्रिंट भी ले सकते हैं। अदरवाइज पेमेंट एंड अपॉइंटमेंट पे क्लिक करें और अपनी पेमेंट करने के लिए और अपॉइंटमेंट लेने के लिए इस पर क्लिक करें। अगर आप चालान से पेमेंट करना चाहते हैं तो सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करें। अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है तो फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करें। इसके बाद फिर से नेक्स्ट। यहाँ पर अब आपको जो अपॉइंटमेंट लेनी है उसके लिए अपना लोकेशन सिलेक्ट करनी है कि कहाँ पर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं। तो जहाँ पर भी आपको अपॉइंटमेंट चाहिए उसको सिलेक्ट करें। इसके बाद कैप्चा एंटर करें। कैप्चा एंटर करने के बाद नेक्स्ट। यहाँ से आप अपनी अपॉइंटमेंट डेट सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस डेट की आपको अपॉइंटमेंट चाहिए। सिलेक्ट करने के बाद पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करें। इसके बाद जिस तरीके से भी आप पेमेंट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करें। अगर आप यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हैं तो यूपीआई पे क्लिक करें। यहाँ से क्यूआर कोड सिलेक्ट करें तो ये क्यूआर कोड शो कर देगा आपको। इसको स्कैन करके और पेमेंट करें अपनी किसी भी यूपीआई ऐप से। यूपीआई ऐप से पेमेंट करते ही अपने आप आपको रिडायरेक्ट कर देगा ये वापस वेबसाइट पर। यहाँ पर इसने शो भी कर दिया है योर ट्रांजैक्शन स्टेटस इज सक्सेस। उसके बाद ये आपको दोबारा से पासपोर्ट की वेबसाइट पर डाइवर्ट कर देगा। अब आपको दोबारा से लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद व्यू सेव्ड सबमिटेड एप्लीकेशन पे क्लिक करें तो यहाँ से आपको आपकी एप्लीकेशन शो हो जाएगी। अभी तक आपको अपॉइंटमेंट डेट नहीं मिली है क्योंकि पेमेंट स्टेटस आपका सक्सेस नहीं हुआ है। इसके बाद दोबारा से पेमेंट एंड अपॉइंटमेंट पे जाएं। यहाँ से ट्रैक पेमेंट स्टेटस पे क्लिक करें तो यहाँ पर अभी तक पेंडिंग शो हो रहा है। यहाँ से क्लिक करें क्लिक हियर टू रीवेरीफाई द पेमेंट। इस पर क्लिक करते ही आपकी पेमेंट स्टेटस सक्सेस हो जाएगा। सक्सेस होने के बाद दोबारा से व्यू सेव्ड सबमिटेड एप्लीकेशन पे क्लिक करें। अब यहाँ पर भी आपका पेमेंट स्टेटस सक्सेस शो हो गया है तो इस एप्लीकेशन को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद दोबारा से पेमेंट एंड अपॉइंटमेंट पे जाएं। यहाँ से पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पे क्लिक करें। इसके बाद नेक्स्ट। यहाँ से दोबारा से आपको सिलेक्ट करना है कि आप कहाँ पर अपॉइंटमेंट चाहते हैं। लोकेशन सिलेक्ट करने के बाद कैप्चा एंटर करें। इसके बाद नेक्स्ट। यहाँ से अपनी डेट सिलेक्ट करें जिस डेट पर भी आपको अपॉइंटमेंट चाहिए और बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करें। तो ये आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो चुकी है। एक बार आपने भी पहले भी डेट सिलेक्ट की थी लेकिन उस टाइम पर अपॉइंटमेंट बुक नहीं हुई थी तो फीस सबमिट करने के बाद दोबारा से आपको अपनी डेट को बुक करना है कि किस डेट पर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए। उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन के प्रिंट ले सकते हैं।
तो ये पूरा प्रोसेस था पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। अगर आप फ्रेश पासपोर्ट या फिर पासपोर्ट के री इशू के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो। इसके अलावा अगर आप और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं या फिर ईमेल करें eofficevlog@gmail.com पर। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।